जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 8 अप्रैल मंगलवार एकादशी, अमृत वेले शुक्राना सत्संग, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी काफ़ी टाइम से शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पाई है। लेकिन संगत जी, अभी संडे को गुरुपा ने डुगरी बुला कर के बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने टिकट्स तो 1 महीने पहले ही बुक कराई थी और इस 1 महीने में जो भी मेरे मन में चल रही थी वेटिंग, वो मुझे पता है। और गुरुपा ने संगत जी फाइनली डुगरी बुलाया, लंगर प्रसाद चखाया और अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी ना संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स, कहते हैं ब्लेसिंग्स जो हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा क्या चीज़ रही है ना संगत जी, कि मैं गुरुपा के पास ना खाली हाथ जाती हूँ, खाली हाथ, मतलब खाली बैग लेके, या अपना कोई पॉकेट स्वरूप पहन रखा होता है, ब्रेसलेट स्वरूप। तो वो मैं सत्संग में भी जाती हूँ तो रख के जाती हूँ कि आपकी बेटी गुरुपा खाली हाथ आई है और आपको इसको भर के ही भेजना है। तो इसी प्रकार मेरे पास एक हैंडबैग था, जब बस से हम लोग उतरे तो मैंने उसको खाली किया। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं अपने गुरुपा से मिलने जा रही हूँ, तो मुझे ये बैग जो है खाली करके ही अंदर जाना है। क्योंकि जब मैं अपनी माँ के पास रहने भी आती हूँ तो वो कहती है बेटा खाली सूटकेस जो है वो ज़रूर लाया कर, क्योंकि कुछ वो भर के दिया जाएगा। तो यही बस एक फीलिंग आज जागी थी संगत जी उस दिन, 6 तारीख को। मैंने संगत जी फटाफट उसको खाली करना शुरू किया कि मैं खाली करके लेके जाऊँगी और गुरुपा इसे भर के भेजेंगे। अब संगत जी, ये अमृतवेला शुक्राना सत्संग है, इसीलिए शायद गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स जो है अपनी बौछार की है और मुझे बताने के लिए कह रहे होंगे। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैंने वहाँ से अपनी सिस्टर से जो मिली थी पहली बार, उसको भी गुरुपा ने बुलाया, अनंतम शुक्राना। तो मैंने इसको फटाफट कहा कि ईंट उठा कर के मुझे दे दे। तो जैसे कि हम लाइन में लगे हुए थे, तो मुझे ना एक बारी दिखी थोड़े टूटे हुए, मैंने नहीं उठाई। दूसरी बार साबुत दिखी, मैंने नहीं उठाई। और तीसरी बार मुझे दिखी संगत जी, वो थोड़ी-सी टूटी हुई थी, जैसे कि मैंने कहा ये ईंट उठा के मुझे दे दे। जैसे वो फटाफट उठा के दिया, मैंने बैग में डाली। क्योंकि संगत जी, पुराने सत्संग में सुना था मैंने कि एक अंकल की वाइफ़ को कोई प्रॉब्लम थी, तो है ना, मतलब ईंट उठा के अपने घर ले गए थे। मतलब जिससे कि उनके घर में भी जो भी नेगेटिविटी थी ना वो चली गई थी, और ये उनको ड्रीम दर्शन में दिखाया था गुरुपा ने। और मेरे को याद नहीं है संगत जी कि गुरुपा तब प्रेज़ेंट थे, तब की बात है कि उसके बाद की बात है। लेकिन ये सत्संग मुझे याद था और गुरुपा ने वो ईंट उठा कर के मेरे बैग में डलवाई। इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा ने संगत जी मेरे छोटे बेटे को ब्लेसिंग्स दिलवाई हैं, और जो वहाँ पे मतलब मनाते हैं तो वहाँ पे अनंतम शुक्राना है, और पीछे बैकग्राउंड जो होता है वहाँ से भी ब्लेसिंग्स दिलवाई हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी। आप अमृत वेले में एक बार शुक्राना करके देखिए, और गुरुपा से, गुरुजी से, गुरुपा आपको गुरुजी से ही माँग लीजिए कि आप हमें डुगरी बुलाइए, आप हमें बड़े मंदिर बुलाइए, और उसके बाद का काम जो है वो गुरुपा का है। वो कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, लेकिन हम हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए माँग कर सकते हैं, हम बड़े मंदिर बुलाने के लिए बोल सकते हैं,
हम डुगरी बुलाने के लिए बोल सकते हैं, हम सत्संग बुलाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि उनके आदेश के बिना तो संगत जी एक पत्ता भी नहीं हिलता है संगत जी। और मुझे एक और मैसेज आया था कि मैं सच में संगत जी मेरा मन शांत नहीं रहता है, लेकिन मैं कहीं न कहीं ना भूल चुकी हूँ हँसना संगत जी। जब मैं गुरुजी के दर्शन करती तो मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके 2 घंटे बाद वापस से वही एक नेचुरल खुशी मेरे चेहरे पे नहीं आ पाती। तो इसके लिए मुझे बोला था कि तू खुश रहना सीख, सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर, फिर अपने गुरु मंत्र का पाठ कर, फिर देख कैसे जो तेरी टेंशन्स होती हैं दिमाग में, या तो खुश रहना भूल गई है, तुझे खुश रहना वापस आ जाएगा। उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा का। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग बुलवाने का, गुरुपा का शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर वक़्त का शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना। और आज एकादशी है, आप अपनी इच्छा के अनुसार ज़रूर से जितनी सेवा कर सकते हैं पशु-पक्षियों की, अपने आस-पास के लोगों की, उनके मतलब उनकी करिए, क्योंकि हमारे एकादशी का हमें बहुत महत्व है हिंदू धर्म में। और गुरुपा भी हमें, मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी एकादशी क्या होती है, क्या नहीं होती है। आज संगत जी 32 साल की एज में मेरे गुरुपा ने मुझे जोड़ा है इन चीज़ों से। उन्होंने मुझे सिखाया है कि बेटा क्या एकादशी है, क्या अमावस्या है, और कुछ भी करने का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि संगत जी गुरुपा कहते हैं वहमों में मत रहो, लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि जिसने ये जो डिसिप्लिन सँभाले जीवन में, तो उसका तो बेड़ा पार वो कर ही देते हैं फटाफट से, ऐश तो उसकी करा ही देते हैं। तो जिस चीज़ में हमारी मान्यता नहीं है, वो गुरुपा बताते हैं कि देखो बेटा ऐसा है और ऐसा करना है। तो अनंत कोटि शुक्राना है, ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलना है संगत जी, ऐसे गुरु के बल-बल जाइए, चरण कमल उनके धुल-धुल पिएँ। अनंत कोटि शुक्राना है, आज का शुक्राना है, कल का शुक्राना है, इस शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जय। जय गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का उससे एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी भी ट्रेन में हूँ, अगर मेरे कोई गलती हो जाए वॉइस क्लियर ना हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन गुरुपा का 2 घंटे से आ रहा था ट्रेन में कि भी शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज 11 का दिन है, मंगलवार का दिन भी है। और अभी भी मेरे पास एक मैसेज आया निम करोली बाबा का कि तुझ पर महाशिव का बहुत आशीर्वाद है, और उन्हीं ने ही तुझे मेरे पास भेजा है, क्योंकि तुझे मेरी ज़रूरत भी है। तो आज से तेरा कल्याण कित्ता। हनुमान जी का, नीम करोली बाबा का, महाशिव, हमारे गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना। क्योंकि संगत जी आज भी मुझे सब जब मैं सुबह ट्रैवल के लिए निकलते सुबह ही मैसेज आ गया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर तो निकलना घर से। जबकि अमृत वेला में शायद मैंने एक बार ही पाठ कर लिया था, लेकिन ट्रैवल से करने से पहले मैं भूल गई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती है आपकी बेटी को रूपा। और जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो मेरे बेटे ने पहली बार, संगत जी आज 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन बच्चों ने कभी ऐसा नहीं किया कि ट्रेन से चढ़ते ही उसने कोई सॉफ्ट ड्रिंक लिए और उसने पीते ही उल्टी कर दी। और मैं अकेली, संगत जी और मेरे दोनों बच्चे, हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे तो संगत जी दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया आज? और गुरुपा है साथ में संगत जी, मुझे विश्वास है, और वो कहते हैं तो डरा मत कर, लेकिन एकदम से मतलब श्योर रहा कर कि मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, बच्चे को किया, सब कुछ किया, ठीक हुआ, गुरुपा साथ में थे, फटाफट मैं बैठी, मंत्र जाप थोड़ा बहुत किया, और मैं डुगरी का जल जो है अपने साथ लेकर के आई थी। इस बार गुरुपा ने साथ भेजा था, क्योंकि मैं हमेशा क्या करती थी, बड़े मंदिर जाती थी, वहाँ पे भी जल प्रसाद खत्म करके आ जाती थी, लेकिन इस बार क्या जल डुगरी का जल प्रसाद मैं बचा बचा कर लेकर आई कि नहीं, हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है।
तो वही मंत्र जाप करके 7 बारी बच्चे को पिलाया, तो उसको राहत आई, लेकिन मैं उसे कुछ भी खिला नहीं रही थी कि कहीं न मतलब इसको वापस वॉमिट ना आ जाए, बच्चा कर ना दे। लेकिन फिर उसके बाद बच्चों को अरदास करवाई कि गुरुपा ये आपका जल प्रसाद ही जो है हमारी दवाई है, और जब हम खाएँ तो उसको वॉमिट ना हो। वैसे ही हुआ संगत जी, उसको घर के बने हुए सैंडविचेस खिलाए। बच्चे ने खाया और वो सो गया, इसके अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि माँएँ जानती हैं ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ, और अगर वो कुछ ऐसा कर दें तो उनकी जान पे बनाती हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अगर वो अकेले ट्रैवल कर रही हैं तो गुरुपा कहते हैं मेरी संगत, मेरे बच्चों के मैं साथ हूँ, वो कभी भी अकेले नहीं हो सकते हैं। अनंत कोटि शुक्राना, आई लव यू गुरुपा। और गुरुपा कह भी रहे हैं कि है ना, मैं तुझे बार-बार कहता हूँ शुक्राना किया कर, मुझे तेरी याद आती है, कोई प्रॉब्लम आने वाली होती तो कट जाती है। लेकिन आज अमृत वेले क्या था, तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि नहीं अब क्या करना, लेकिन अब भी मैं रात क्या कहूँगी 10 बजे हैं, लेकिन ये शुक्राना सत्संग गुरुपा ने इतना बड़ा मैसेज जो नीम करोली बाबा का आया कि महाशिव ने तुझे मेरे पास भेजा है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं बहुत वहाँ पे बोर हो गई, क्योंकि वो भी 13 जनवरी का पुराना सा मैसेज था, जो कि आज अप्रैल में आया है। सॉरी गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा का जल प्रसाद डेली 1 ढक्कन पीजिए। कोई भी हमारे पास सत्संग की जैसे कोई भी बॉटल होती है, हमें तांबे का तो लेते ही हैं, लेकिन उसका एक ढक्कन भी मुझे ऐसा लगता है कि जब गुरुपा के आगे रखते हैं और उसे हम डेली रिफ़िल करके उसका एक ढक्कन लें, अपने बच्चों को दें, अपने परिवार के हर उस सदस्य को देंगे ना संगत जी, तो आपको दिखेंगे कैसे चेंज होता है। और मेरे पास हर तरफ से, यूनिवर्स के चारों तरफ से मतलब इतने कांस्टेंट मैसेज आ रहे हैं कि बस तेरा राजयोग शुरू हो चुका है, तुझे मैं हेल्थ ब्लेसिंग्स गुरुपा दे चुके हैं पहले ही, मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। अब गुरुपा का अनंत अनंत कोटि शुक्राना है, अपनी बेटी की खोई हुई खुशी को वापस दे रहे हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। मुझे वापस से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हँसना सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं समझती कि कौन दुश्मन है, कौन क्या है, लेकिन गुरुपा अब आप अपनी बेटी के, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हैं गुरुपा, तो बस उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना और हमें सद्बुद्धि देने का शुक्राना। क्योंकि संगत जी, ये हमारी वो कहते हैं ना कि अगर किसी की बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है, तो विनाश काल विपरीत बुद्धि करके जो भी एक है कहावत, तो संगत जी वो सद्बुद्धि हमें हमारे गुरु पा देते हैं संगत जी। तब भी हम कर्म अच्छे कर पाते हैं, सही वक़्त पे सही सोच कर पाते हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपाल सद्बुद्धि बख्शने के लिए, बच्चों को सद्बुद्धि बख्शने के लिए, हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि बख्शने के लिए, माँ को सद्बुद्धि देने के लिए, और मेरे भाइयों को, बहनों को सद्बुद्धि देने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। क्योंकि सद्बुद्धि के बिना कुछ भी सफल नहीं है इस दुनिया में संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 10 अप्रैल गुरुजी का गुरुवार, गुरुजी का भी यही मैसेज आया कि शुक्राना कर। पहला गुरुवार है शायद अप्रैल का, अनंतम शुक्राना गुरु का। हालाँकि संगत जी 2 घंटे से मैं काफ़ी रो रही थी, ये कह लीजिए। वैसे तो संगत जी ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि मैं जो गुरुपा ने मेरा कल्याण की हुई हैं चीज़ें वो शेयर करूँ। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी पूरी अपनी, जैसे कह सकते हैं ना संगत जी, जो दिल का दर्द है ना वो बयान कर रहे थे।
और मुझे भी यही कुछ फ़ील हो रहा था संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने ये कहा था कि ये संगत एक परिवार है। तो मैं आज अपने संगत परिवार से अपने दिल का हाल जो है वो बयान करना चाहूँगी। और उससे भी बड़ी बात, एक जो सबक मुझे ओवरऑल लाइफ़ टाइम के लिए मिला है, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, औरतों के लिए, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। और वो सबक है पैसा, मनी, धन। ल तो संगत जी, क्योंकि संगत जी मैंने ये सब बचपन से ही देखा था और ये मेरा एक सपना भी था कि मुझे बड़े होके सिर्फ़ एक फैमिली गर्ल बनना है, अपने परिवार का पालन-पोषण करना है, उनका घर पे रह कर के ध्यान रखना है। लेकिन आज 30-32 साल की उम्र में बड़े होते-होते जब मैंने महसूस करने लगी हूँ ना संगत जी, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, कि सबसे पहले एक औरत के लिए होता है धन कमाना। क्योंकि उसको संगत जी हर जगह मैं से कहूँगी ऐसा नहीं होता होगा, ना कभी हो। लेकिन जब कहीं-कहीं सब कुछ होते हुए भी घर की औरत के लिए कुछ नहीं होता ना संगत जी, तो वो बहुत अंधेरी अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं अपने सपने को चकनाचूर कर ही दिए होते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ों के लिए अगर वो परेशान हो रही होती है, तो उसकी रूह रो रही होती है। और वो संगत जी पूछ रही होती है मालिक से, गुरुपा से, कि आपने कहा था कि आप तो सब ठीक कर देंगे। लेकिन मैंने ये सबक सीखा, लेकिन ये सबक इतना लेट सीखा संगत जी, कि मेरे को कमाना नहीं आया बचपन से, क्योंकि मैंने कभी वो सपना ही नहीं देखा कि मुझे बड़े होके कमाना है। तो आज मैं अपने संगत परिवार में जितनी भी बहू बेटियां हैं, जो भी हैं, मैं यही कहूँगी, लेट में देरी नहीं हुई है, कम से कम जिनके भी बच्चियां हैं, उन्हें ज़रूर ट्रेनिंग दीजिए कि पैसा कमाना आना चाहिए। क्योंकि संगत जी, हमको बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि बेटियों को किचन का काम आना चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है। लेकिन आज शायद कलयुग में ये सब सच नहीं है। मैं ये कहूँगी, किचन का काम तो फिर भी आप कुक रख सकते हैं अगर पैसा होगा। लेकिन अगर पैसा नहीं होगा ना संगत जी, तो हमें एक-एक चीज़ के लिए परेशान होना ही पड़ेगा। और कोई ठीक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है तो बात अलग है, लेकिन एक औरत अंडरस्टैंडिंग लेवल भी मानती है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर उसके बच्चों के लिए और उसके लिए कुछ भी नहीं है ना संगत जी, तो वो सिर्फ़ रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। और आज मेरा गुरुपा से बहुत सालों बाद लड़ाई हुई संगत जी। मैंने कहा कि सब आपकी वजह से है गुरुपा। क्योंकि मैंने संगत जी गुरुपा के सामने खड़े होके फ़ोन लगाया मेरे फादर इन लॉ को। मैंने पहले अरदास भी करी कि गुरुपा ये मुझे मना ना करें, मना ना करें। लेकिन होना क्या था संगत जी, गुरुपा ने उनसे मना करवाना था तो मना कर दी, उन्होंने कर ही दी संगत जी। तो मैं गुरुपा से पूछती हूँ कि जब आप कहते हैं सबके डोर जो है वो आपके हाथ में है, एक पत्ता भी आपके बिना नहीं हिलता है, तो फिर ये सब क्या है गुरुपा? ये सब क्या है और क्यों है सबसे बड़ी बात? क्या ये बेसिक चीज़ों के लिए भी आपकी बेटी अब परेशान होती रहेगी? या ये आप ही मुझे जॉब दीजिए, ब्लेस कर दीजिए घर बैठे-बैठे, जिससे मैं कम से कम अपने बच्चे पाल पाऊँ और अपना पैसा भी कमा सकूँ। क्योंकि संगत जी, मैं ये बताऊँ ना कि मैं मतलब अपने लिए ना करती, लेकिन मतलब बच्चों के लिए भी अपने लिए जूते ना लेते, बच्चों के लिए भी नहीं लेते। लेकिन मतलब मैं कहती कोई बात नहीं, जितना काम चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैं चीज़ें भी नहीं करती। लेकिन मैंने सोचा कि अब तो टाइम आ गया है, अब तो ट्यूशन पे जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी पहले सुना दिया जाता है। तो गुरुपा, अपने बेटों को अगर आपने ऐसा घर परिवार दिलवाते हैं, आप कहते हैं कि तेरे घर तुझे तेरे कर्म ऐसे काटने पड़ेंगे, तो चारों तरफ से कर्म कटवाना तो सब्र दो गुरुपा, एक रास्ता तो खोल के रखिए कम से कम। वो खुद घर भी सँभाल पाए और वो पैसा भी कमा पाए। आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना गुरुपा। आज मैं शुकराना की जगह अरदास लगाना चाहूँगी कि
अगर आप कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स हैं, शायद गुरुपा का इससे पहले भी मेरे पास मैसेज आया है कि क्या हुआ बेटे, पैसे नहीं देता है पति, कोई बात नहीं, तू खुद कमा, तू खुद कोशिश कर। तो गुरुपा आप आप पहले आप दरवाज़ा खोलिए। मैंने मतलब संगत जी भेजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं होगा संगत जी, उसमें एक भी निकलने 1 महीना हो गया। तो पर मैं रोज़ फिर भी डालती थी, मैं कहती थी कोई बात नहीं, पर गुरुपा अब मेरे लिए परमानेंट जॉब लेस कीजिए गुरुपा, घर बैठे-बैठे, क्योंकि अब आपकी बेटी मतलब उसको हाथ अभी भी फैलाने पड़ेंगे, उसके पास जब तक सोर्स नहीं आता। गुरुपा तो खुद कहते हैं संगत जी कि तू किसी से पैसे नहीं माँगेगी। तो कौन देगा पैसे गुरुपा आपकी बेटी को, उसके बच्चे पालने के लिए, आपके पोते को पालने के लिए? मुझे ये समझाइए। तो गुरुपा आप अपनी बेटियों की लाज रखिए, उनके लिए द्वार खोलिए। और आज मैं अपने सत्संग में सिर्फ यही कहना चाहूँगी संगत जी कि आप लोग कोशिश करिए, कमाए, बच्चों को काबिल बनाइए कि वो कमाएँ। देखिए संगत जी, भगवान ने 2 राजकुमार ब्लेस किए हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। लेकिन मेरे मन से भी यही निकलता है कि उनको कमाना और कम से कम थोड़ा बहुत खाना बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि वक़्त बहुत अजीब-सा है ना संगत जी, बहुत ही अजीब-सा। गुरुपा तो कहते हैं तेरी परीक्षा है, तेरे माड़े कर्म हैं या लोगों का काला जादू है, कुछ भी हो गुरुपा, पर मैं आपकी बेटी हूँ। मतलब और मतलब मेरे पिता भी शायद में होते तो मैं उनसे शायद माँगती। इसीलिए गुरुपा आप कहते हैं आप मेरे पिता हैं, अब मैंने आपसे बहुत रो-रो के माँगा है। बहुत, अब आप देख लीजिए गुरुपा, अपनी सारी बेटियों की मदद कीजिए, कैसे करनी है? आप कहते हैं अपने बच्चों का एक आँसू व्यर्थ नहीं जाएगा, मुझे पता है, लेकिन सब्र का जो ये बाँध है ना, अब टूट चुका है गुरुपा, टूट चुका है। क्योंकि सब कुछ सहन कर लिया है, मतलब बेसिक चीज़ों के लिए परेशान हुई हूँ, पर अब वो और नहीं होना चाहती हूँ संगत जी। इसीलिए गुरुपा आज के लिए शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा का अभी भी बहुत सुंदर मैसेज था कि मैं महाकाल और महाकाली आपके घर जो हैं पधारने वाले हैं, तेरे घर पधारने वाले हैं, तो शुक्राना कर। संगत जी, मैं बताऊँ, काफ़ी टाइम से मैं मतलब माता रानी के साथ गुरु जी का पॉकेट स्वरूप में हमारे मंदिर में विराजमान हैं। और अब जो मैं, एक होता है ना जोत करने के बाद मैं कहती हूँ जय महाकाल, जय महाकाली करके ही जोत की आरती जो है उनके आगे करती हूँ। कोई भी पूरी आरती जो है वो मुझे नहीं आती है। तो गुरुपा का ये मैसेज कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि सच में जय जय महाकाल, जय महाकाली बोल तो सही, वो आपके घर में विराजमान हो जाते हैं, आपके दिल-दिमाग में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, आज गुरुपा से बस ये भी कहूँगी कि संगत जी, गुरुपा आप मुझे कभी भी मतलब जब मेरे बच्चे दूसरे कभी किसी लेडी से बात करते हैं, आप कहते हैं कि उससे बचा अपने बेटे को। तो संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि लोग मुझे ही यही कहते हैं, ये ऐसी है, ये बात करने से रोकती है, ये पागल है। तो संगत जी, गुरुजी, मैं परेशान हो चुकी हूँ गुरुपा। अगर आपको ये लग रहा है ना, तो आप जैसे बच्चों के खुद के मन में बैठिए, विराजमान होइए और उन्हें गाइड कीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं अगर बच्चों को लालच दिया जाता है, कुछ भी, तो वो नहीं हमारी बात सुनेंगे ना संगत जी। और हम कितना खींचेंगे छोटे से मासूम 3 साल के बच्चों को। तो गुरुपा अरदास करती है आपकी बेटी, अगर गलत इंसान से
कुछ ऐसे हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उन सभी बच्चों के मन में विराजमान होइए और नेगेटिविटी को आने मत दीजिए उन बच्चों के पास, और वो स्वयं बाहर से दौड़ मतलब माँ या पिता के पास या स्वयं पिता के पास, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़, क्योंकि आपकी बेटी अगर खींचती है तो उसको पागल होने के इल्ज़ाम लग जाती है और वो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं गुरुपा। कल मैंने खूब-खूब रोई गुरुपा के आगे 2 से 3 घंटे कि गुरुपा आपने मुझे कमाना नहीं सिखाया। लेकिन अभी भी गुरुपा का यही मैसेज आया है कि जो तू काम करना चाहती है तू कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हालाँकि ये काम को स्टार्ट किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, 15-20 दिन या लगा लीजिए महीना भर। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अभी तक उसका गुरुपा ने खाता नहीं खुलवाया है। ठीक है, धीरे है, धैर्य है। जब मैं वो काम अपडेट करना छोड़ दूँ तो गुरुपा का तुरंत मैसेज आ जाता है, खाली क्यों, कम बैठी है, काम कर अपना। तो गुरुपा भी ये कहते हैं संगत जी, देखते हैं आँखें गड़ा के कि देख अब तक उनकी बच्ची जो है वो ट्राई कर रही है। और गुरुपा का जब से आई हूँ डुगरी से, गुरुपा ने डुगरी बुलाया था, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। लेकिन जब वापस गई घर में आने के बाद वही लड़ाई झगड़े, वही मायूसी, और आते से ही संकट जी 2 दिन बाद बेटे को बुखार हो जाना। तो गुरुपा जाने के बाद आने के बाद पता नहीं क्या होते क्या नहीं, अब इस घर में विराजमान हैं। आप कहते मैं सब देख रहा हूँ, मुझे पता है आप सब देख रहे हैं गुरुपा। आपने कहा था संगत जी, बहुत क्लियर मैसेज दिया था गुरुपा ने कि सुबह बुखार होते से ही गुरुपा का मैसेज था, क्योंकि वैसे मैसेज नहीं आता है कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ जो है वो ब्लेस कर देती है। कष्ट छोटे में काट दिया है, शुक्राना कर, शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, क्योंकि बहुत डर जाती हूँ बुखार होते से ही बच्चे को, क्योंकि अब डॉक्टर्स के जाना ही पड़ता है संगत जी, घर की दवाइयाँ दो तो बच्चे को एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 घंटे की दवाई जो है 4 घंटे में सर ख़त्म कर देती है। तो वही है 2 से 3 दवाइयाँ जब तक डॉक्टर से ना लिखवाएँ, तो ठीक है ये सब गुरुपा की रज़ा से ही होता है, मुझे पता है। और गुरुपा मेरे लिए भी काफ़ी कुछ बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे पेट में भी शायद कोई इन्फेक्शन है। लेकिन गुरुपा आपकी बेटी आपकी इज़्ज़त है, मैं अपने लिए कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, आपका जल प्रसाद ही मेरी दवाई है बस। आपका जल प्रसाद मेरी दवाई है, आपका चंदन टिक्का प्रसाद मेरी दवाई है, आपका घी तेल प्रसाद जो बच जाता है वही मेरी दवाई है, और वही मेरे रोगों के कष्ट हरने वाली मेरी मैजिकल दवाइयाँ हैं। आपकी ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं, आपको पता है। वो अपने लिए वैसे ही जीवित है लेकिन नहीं जिएगी, वो आप ही उसके पिता परमेश्वर हैं, आप अपने स्वरूप में विराजमान हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है। आप मेरे डॉक्टर हैं, आप हमारे डॉक्टर हैं, आप हमें ठीक करेंगे, आप माँओं के डॉक्टर हैं। क्योंकि एक बच्चे को तो माँ डॉक्टर के पास लेके जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी माँ को कौन लेकर के जाएगा, कौन उसका ख्याल रखेगा। आज वो डॉक्टर के पास जाएगी तो उसके बच्चों को खाना तक भी कौन देगा। आप तो सब जानते हैं गुरुपा, और खाना देगा तो क्या होगा क्या नहीं, वो आप सब जानते हैं गुरुपा। इसीलिए आप मेरे डॉक्टर हैं, आपको मेरे अंदर 1% का भी ऐसे कुछ दिख रहा है ना, तो आपने ठीक करना है, क्योंकि गुरुपा आप मेरे सब कुछ हैं, मेरी माँ हैं, लेकिन मेरे पिता नहीं, मेरे पिता परमेश्वर बैठा है। संगत जी मैं ये कहूँगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ससुराल वालों का टॉर्चर होता है। मेरी माँ हनुमान जी से संगत जी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो वो यही कहते हैं कि बेटा तू डर मत, मैं अब वहाँ रहने आऊँगी, तू यहाँ नहीं आएगी। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लड़की को टॉर्चर करके कि वो खुद से ही भाग जाए। हम नहीं उसे भगा रहे, लेकिन हम उसे अंदर ही अंदर इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही भाग जाए। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि बुद्धि देते हैं गुरुपा, तो उन्होंने मेरी माँ को बुद्धि दी कि बेटा इसको नहीं बुलाना है, तेरे को वहाँ जाना है। उन्होंने बोल दिया ना संगत जी, मुझे इतना वो लगा
थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू महाशिव, महाकाली कि कहते हैं ना कि एक चीज़ अगर जब छीन ली जाती है तो दूसरी चीज़ बहुत ब्लेसिंग्स में दे दी जाती हैं। लेकिन संगत जी, मैंने भी एक अच्छा परिवार बचपन से सपना देखा था। हर औरत के मन का वो होता है सपना। ठीक है, गुरुपा कहते हैं इंतज़ार करते रहते जो मतलब तेरे लेख जो हैं बहुत सुनहरे दिखते हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा के जल प्रसाद में ताकत है, पीजिए, पिलाइए। और कल मैंने इतना प्यारा सत्संग सुना कि एक अंकल बड़े मंदिर में सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर की सेवा मत दीजिए, मुझे डायरेक्ट अब सेवा करनी है। तो उन अंकल को गुरुपा गाइड कर के सपने में हॉस्पिटल्स के आईसीयू में बेसस जल प्रसाद के साथ, और जो डॉक्टर जो उम्मीदें छोड़ के बैठते थे, वो जल प्रसाद पीते ही उनका पेशेंट जो था वो खड़ा हो जाता था। तो ये गुरुपा का ये वाला सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब गुरुपा चाह रहे थे कि मैं जल प्रसाद की महिमा फिर से दोहराऊं। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल आंटी, यूट्यूब चैनल के जो भी सदस्य मेहनत करते हैं उनके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। बहुत बहुत टफ जॉब है कि एक सत्संग का, संगत का सत्संग रिकॉर्ड करना, सुनना और सेट करना। गुरुपा ही करवाने वाले हैं संगत जी, लेकिन मेहनत करने वाली संगत को भी अनंत कोटि शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 17 अप्रैल गुरुवार, शुक्राना सत्संग। गुरुपा कहते हैं रोज ही शुक्राना कर लेना चाहिए, तो गुरुपा आज फिर से शुक्राना कर रहे हैं। हालाँकि शायद मैं बोलना नहीं चाहती, बट कोई ऐसी नेगेटिविटी है कि क्या नाम है, मैं ढंग से पूजा कर पा रही हूँ, ना शुक्राना कर पा रही हूँ। पर गुरुपा बहुत ही अच्छे और पॉज़िटिव मतलब डाँट पड़ने वाले थोड़े से मिक्स मैसेजेस ऐसे देते हैं, और मतलब ऐसा कहते हैं ना कि शॉट मार देते हैं कि उनके बेटे की नेगेटिविटी जो होती है वो गायब हो जाती है। गुरुपा का मैसेज था कि तेरे को एक घर ब्लेस कर दिया है, जो कि मैंने तेरे लिए बनाया है। वहाँ बैठ के हुक्म चलाइयो और सबका भला कीजिए। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। क्योंकि संगत जी, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी बुआ मेरे को कहती थी कि आजा तेरे को कपड़े धोना सिखाती हूँ, तुझे काम आएगा। लेकिन मैं बड़े ही भोले स्वभाव से या बड़ी कॉन्फिडेंस से मैं कहती थी कि नहीं नहीं, मेरे तो बहुत सारे हैं ना नौकर होंगे, मैं क्यों कपड़े धोऊंगी। पर वो बड़े थे, उनको पता था संगत जी कि ऐसा भी हो सकता है हमारी बेटी के साथ। आए तो बर्तन भी करने पड़े, बाथरूम भी धोने पड़े, कपड़े भी धोने पड़े, मैं प्रेसिंग्स भी करनी पड़ी। ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं करना पड़ा। लेकिन गुरुजी, संगत जी, जो घर में मेरी शादी हुई वो बहुत सक्षम घर है। ऐसा नहीं है संगत जी कि वहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया जाता है किसी भी हेल्पर का। लेकिन घर वालों का दिल जो बहुत छोटा है, बट वो हम बहू ही नौकरानी लेकर के आए हैं, तो अभी ये सब कुछ करेगी।
ठीक है, जितना करवाया संगत जी गुरुपा ने, लेकिन धीरे-धीरे गुरुपा ने करना शुरू किया कि करो जहाँ-वहाँ अहमियत हो। उन्होंने बताना शुरू किया, वहाँ नहीं जहाँ तुम्हें करके भी ताने सुनने पड़े। अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि गुरुपा हमारे पिता हैं संगत जी, और कभी भी हमारे माता-पिता हमें मेहनत करने के लिए नहीं बोलेंगे वहाँ पे, जहाँ पे उसकी कदर ही ना हो रही हो, 4 ताने और सुनने को मिल रहे हों। तो गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना है कि उन्होंने अपनी बेटी का जो सपना है वो जल्दी ही पूरा करने वाले हैं, और एक आज हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा। आज मुझे दी है। संगत जी बहुत टाइम से कहूँगी 2, 3, 4 महीने से गुरुपा मुझे आइज़ से रिलेटेड सत्संग सुनाते थे कि मेरे आँखों की रोशनी कम हो रही है, कम हो रही है। कितने ही संगत जी उन्होंने सत्संग भी सुनाए और मुझे साथ के साथ इलाज भी बताते थे, लेकिन मैंने नहीं किए। एक फाइनल भी गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, उसमें 4 इलाज बताए थे, उपाय बताए थे, सॉल्यूशन बताए थे। मैं आपसे वो पहले शेयर करूँगी संगत जी। उसमें ये था कि आँवला पाउडर को हमने हनी के साथ पीना है। सेकंड इसमें ये था कि रोज़ हमने गाजर का जूस जो है वो पीना है संगत जी। थर्ड जो था वो ये था कि मेथी के तेल को पीठ पे रब करना है। ये शायद पेट के दर्द जो है और सत्संग जो सुनवाया है गुरुपा ने। फोर्थ एक मतलब अदरक का काढ़ा पीना है, और फिफ्थ भी इसमें बताया था गुरुपा ने आई ड्रॉप्स का। लेकिन उनकी बेकार बेटी ने कुछ नहीं किया संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। और 2 से 3 महीने पहले मेरे को नीम करोली बाबा ने भी एक मैसेज के नीचे कैप्शन में एक बहुत बड़ी स्टोरी सुनाई थी। वो आइस की रोशनी से रिलेटेड थी, और उसमें मुझे मतलब डेली अनार का जूस पीना है 41 डेज तक। तो आज क्या होता है संगत जी, आज नहीं कल गुरुपा का यानी बुधवार को एक मैसेज था कि अपनी आँखों की रोशनी बचा लें। तो सत्संग सुनने की तरह कष्ट कट जाएगा, मैंने सत्संग सुना, और मुझे कल पूरा दिन फ़ील हो रहा था कि यार कुछ तो है, मतलब मेरे को लग भी रहा है कि सर दर्द हो रहा है, कुछ कुछ तो है, गुरुपा कह रहे हैं कुछ तो है, कुछ तो है। आज गुरुपा ने अपनी बेटी को फाइनली संगत जी जो गाजर का जूस मुझे नहीं मिला, मैंने गुरुपा का जो जल प्रसाद था और जो तेल प्रसाद बचा था उस पे आइस में मसाज किया, मंत्र जाप किया, और गुरुपा को मैंने कहा है कि गुरुपा आप 7 दिन तक कम से कम अनार का जूस तो पिलाना अपनी बेटे को, इतनी तो आप मदद करना उसकी। तो आज गुरुपा ने अनार का जूस पिलाया है। संगत जी मैं कहूँगी उसको, मतलब मैंने गुरुपा से मंत्र जाप करके भी पिया शॉप पे खड़े होके, और मैं कहूँगी कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है संगत जी। ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखों से कोई कचरा निकल गया हो। मुझे सच में बहुत फ़ायदा हुआ है संगत जी, कि ये सच है, मज़ाक है, मुझे नहीं पता। ये हमारे गुरुपा हैं, एक अनार ये सच है, मज़ाक है, मुझे नहीं पता संगत जी, ये हमारे गुरुपा हैं। एक अनार के जूस से संगत जी मुझे लग रहा है कि मेरी आँखें जो हैं वो साफ़ हो गई हैं। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, अपने बच्चे को नींद से जगाने के लिए, क्योंकि हम दुनिया के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, बच्चे के, पति के, इसके, उसके, लेकिन हम अपने लिए नहीं दौड़ते हैं संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुपा कुछ भी हो जाए, आँखें सबसे इम्पोर्टेंट हैं किसी भी मनुष्य के लिए। ऐसा किसी के साथ मत करिएगा, और गुरुपा मेरे बच्चे हैं उनको ब्लेस कीजिएगा, पति को ब्लेस कीजिएगा। माँ की तबीयत थोड़ी-सी खराब है, लेकिन आपने कहा था उसको हेल्थ हेल्थ ब्लेसिंग्स दे दी है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। दोनों भाइयों को, बहनों को ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और नेगेटिविटी को रोल करके इतना दूर कर दीजिएगा हर संगत परिवार से कि वो थर-थर काँपें। द गुरु परिवार है, गुरुजी विराजमान है, ये हम यस कैसे यहाँ जा सकते हैं? और ये संगत जी मैं आपको बताऊँ, गुरुपा दीन दयाल है। मैं ऐसा क्यों बोलूँ कि गुरुपा ने मुझे कल एक मैसेज दिया था कि बेटा उठ, अपनी अर्जी मेरे सामने लिख के रख दे। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं कर पाई संगत जी। मैं क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। आज गुरुपा का जो मैसेज था, कहा बेटा स्वरूप के सामने खड़ी हो और बोल दे जो तेरी अर्जी है।
तो तुरंत स्वीकार हो जाइए। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा को। मैंने हमेशा देखा है कि कम सेशन करते हैं अपने से बच्चों को कि ये बोल पाए, ये नहीं करा तो ये कर ले। कि हम जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं संगत जी, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा प्लीज बड़े मंदिर बुलाइए, आपकी बेटी अरदास कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जानते हो गुरुपा, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं उनसे बहुत लड़ती हूँ, बहुत प्यार भी करती हूँ उनसे। आपसे बस मेरे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि हम दोनों पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर बुरी नज़र से हमारे प्यार को बचा के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आप ही को संभालना है गुरुपा, सारा अरेंजमेंट आप ही को करना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। अपनी मेहर हमेशा मेरे दोनों परिवारों पर बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब आपकी मेहर से ही संभव हो रहा है गुरुपा। मेरा सब कुछ आप ही को संभालना है गुरुपा। हर बुरी नज़र से प्यार को बचा के रखना, अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैसेज देते हैं आज तू जो मांगेगी आज मैं तुझे ज़रूर दूंगा। सब अच्छे और शांत मन से मांगना, बाकी मैं हूँ तेरे नाल, मैं संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपसे बस इतनी मेहर है गुरुपा कि हमेशा हम दोनों पर और दोनों परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैसेज देते हैं कि तू आगे बढ़ तो सही, तेरी जीत तय है, मैं सब देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैसेज देते हैं कि मन से शुक्राना कर, तेरे घर धन की वर्षा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तेरी हर विश पूरे कर रहा हाँ कमलिए, शुक्राना ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ शुक्राना कितना पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैसेज देते हैं कि अगर किसी काम में देरी हो रही है तो उसमें तेरी ही भलाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये वाला
आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। कल गुरुपा ने अपनी तितली के रूप में दर्शन दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। शादी का सब कुछ आप ही को संभालना है गुरुपा। बस ध्यान रखना गुरुपा कि सब अच्छे से हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जानते हो गुरुपा कि घर पर फंक्शन है तो मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस हमेशा अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा और संगत जी। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। जय गुरु जी। आप जानते हो गुरुपा, आपकी मेहर से मेरी शादी की डेट निकल गई है। बस सब चीज़ का ध्यान आप ही को रखना है गुरुपा कि सब आपकी मेहर से अच्छे से हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम दोनों पर, मेरी दोनों फैमिलीज़ पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं कि काम पक्का होने से पहले किसी को कुछ मत बोलो। आपकी मेहर से डेट पक्की हो गई है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। सब चीज़ का ध्यान आप ही को रखना है कि सब अच्छे से हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम दोनों के प्यार पर अपनी मेहर बना कर रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ अच्छे से हो जाए, हमेशा साथ रहना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग्स भरा हाथ हम दोनों फैमिलीज़ पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा मेरे नाल हैं तो सब अच्छे से होगा। गुरुपा की ब्लेसिंग से होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।